को विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बना है। स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में 15वें स्थान पर थी, जो कि मोदी सरकार के सशक्त कार्यकाल में 11वें नंबर से शीर्ष 4 नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था पहुंची है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी किसी वर्ग या समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे 3 तलाक का ऐतिहासिक निर्णय हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सौहार्दपूर्वक राम मंदिर का निर्माण। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही संभव हुआ। सीएम ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की बात आई तो विपक्ष ने मोदी सरकार का पुरजोर विरोध किया, लेकिन आज इस ऐतिहासिक निर्णय की बदौलत जम्मू कश्मीर में विकास और शांति बहाल हो चुकी है। कश्मीर के तत्व को कभी अलगाववाद की भाषा बोलते थे, आज भारत के समर्थन में अपनी बात कर रहे हैं। करने वाला हमारे नेतृत्व के लिए हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। इसलिए सरकार के मामले में तुष्टीकरण समाप्त करके जनता के लिए जो जरूरी है वो कड़े फैसले लेने के लिए बगैर संकोच के आगे बढ़े। कितने प्रकार के फैसले उन्होंने लिए। अब हम एक के बाद एक लाइन से देखें, अगर चाहे जीएसटी जीएसटी को लागू करने का मामला हो, टैक्स कलेक्शन से आर्थिक संपन्नता आएगी। और ऐसे समय में जब लोकसभा राज्यसभा में तो उतना बहुमत भी नहीं था उनका, लेकिन कैसे युक्ति बुद्धि से अपने विषय को लेकर जाना और सबको सहमत कर लेना, वाकई ये सोच के ही अटपटा लगता है कि जीएसटी से आर्थिक रूप से कितना पूरे देश का परिदृश्य बदला कि सभी प्रकार के नवाचार के लिए देश आर्थिक रूप से संपन्न बनना चाहिए। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप की और दूसरी प्रकार की बात करें तो लंबी चौड़ी बात आती है, लेकिन हम सब लाइन से देखें, जहां 40 साल पहले 370 के मामले को लेकर के राजीव गांधी जी की सरकार ने घुटने टेक दिए थे। मुस्लिम बहनों की जिंदगी भी अच्छी करना, बदलना है, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था। आप केवल 2 सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से तुलना कर लें माननीय प्रधानमंत्री जी की। लोकतंत्र खूबसूरती और लोकतंत्र की ताकत क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट तो फैसले करेगी, लेकिन फैसले को लागू करने का दम चाहिए। और जहां 3 तलाक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया अपनी मध्य प्रदेश इंदौर की बेटी शाहबानो के मामले में, और उसके उलट राजीव गांधी जी की सरकार ने वो फैसला बदल दिया। आरिफ मोहम्मद साहब अभी गवर्नर है, उस बात के गवाह हैं, जिन्होंने अपनी बात जिस ढंग से रखने का प्रयास किया था, और जो उनके स्वयं के शब्दों में कभी आप सुनोगे तो बताएंगे अंदर की कहानी क्या है। लेकिन माननीय मोदी जी ने शुरू दिन से जो कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करेंगे, हमारी हिंदू बहनों की भी जिंदगी में जो मदद कर सकते वो करेंगे, लेकिन मुस्लिम बहनों की जिंदगी में भी अगर बदलाव लाना है, 3 तलाक के कानून से उनके लिए जिंदगी में अगर सुख का सवेरा आता है, तो 3 तलाक कानून को बदलने की हिम्मत भी दिखाने का काम अगर किसी ने किया, मोदी जी की सरकार ने किया।